सिद्ध नमो नमः सत्तुहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने ही मन के विकल्प का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करके अपने ज्ञान को सम्यक बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मा के कल्याण का पद प्रशस्त कराने वाला है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह बेटा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए और मुनि श्री तक सुनिश्चित करने का प्रसार करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे मन को निश्चित ही निर्विकल्प बना सकता है। विकल्प आपका कैसा भी हो सकता है, विकल्प सामान्य हो सकता है, आध्यात्मिक आगमिक हो सकता है, लेकिन जब उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त होता है तो निश्चित ही हमारे मन को संतुष्टि कराने वाला होता है। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनिश्री से सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए इंजीनियर केसी जैन, रीवा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आत्मा एक ही स्थान पर रहती है या पूरे शरीर में? यदि पूरे शरीर में रहती है तो एक अंग दुर्घटना आदि में कट जाने पर क्या आत्मा खंडित हो जाती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की शरीर में आत्मा मात्र किसी एक विशेष स्थान पे नहीं, अपितु पूर्ण शरीर में वह आत्मा के प्रदेश फैले हुए होते। कोई भी शरीर का ऐसा अवयव नहीं है जहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं होते। मात्र शरीर के बाहर बढ़ते हुए नाखून और शरीर मतलब सर के ऊपर आदि बढ़ते हुए जो बाल है, उनमें ही मात्र आत्मा के प्रदेश नहीं होते। अन्य शरीर के प्रत्येक अवयवों में, प्रत्येक अंगों में आत्मा, जो कि आत्मा के प्रदेशों रूप विस्तार संकोच को प्राप्त होता है, ऐसी वह आत्मा पूरे शरीर में ही व्याप्त होती। जिस शरीर में आत्मा पहुंचती है, उस शरीराकार उस आत्मा का आकार बन जाता है। जैसे कभी चींटी में आत्मा पहुंचती है तो आत्मा के प्रदेश संकुचित होते हुए उस चींटी के शरीराकार बन जाते हैं। तो कभी हाथी में आत्मा पहुंचती है तो हाथी के आकार की वह आत्मा शरीर को पूर्ण रूप से व्याप्त करते हुए देखने में आती। रही बात किसी दुर्घटना के निमित्त से वहाँ जब कोई हाथ, पैर या कोई और भी अंग उपांग टूटता है, खंडित होता है, तो वहाँ किसी भी प्रकार से आत्मा के टुकड़े नहीं होते। आत्मा ना खंडित की जा सकती है, ना आत्मा के टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे ही माना कि इस उंगली में से आगे का कुछ दुर्घटना के कारण उंगली का टुकड़ा हो गया, तो जो आत्मा के प्रदेश उस पूरे उंगली या शरीर में थे, जितना पार्ट उंगली का निकल जाता है, वहाँ के आत्मा के प्रदेश पुनः संकुचित होते हुए उस शरीर में एकत्रित होते हैं। आत्मा किसी भी प्रकार से किसी दुर्घटना में, किसी कारणों से, किसी निमित्तों से टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित नहीं होती। अखंड थी, अखंड है और अखंड ही रहती है।
अंतर इतना है कि जिस शरीर में पहुंचती है उस शरीराकार होती है, और माना कि बड़े शरीर में होने पर या किसी छोटे शरीर में होने पर भी कुछ अंग उपांग अवयव भी उसके टूट जाते हैं, तो मूल शरीर जो पूर्ण विस्तार को प्राप्त है, विशालता को प्राप्त है, ऐसे मूल शरीर में, बड़े शरीर में वह आत्मा के प्रदेश पुनः संकोचित करते हुए जीव वहाँ पर रहता है। जितना अवयव दुर्घटना से या किसी कारण से टूट चुका है वहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं रहते। कुछ ही क्षणों में वह आत्मा के प्रदेश पुनः संकुचित होते हुए मूल शरीर में पहुँच जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुधीर जैन पांड्या, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मैं नमोकार मंत्र चलते फिरते बोलता रहता हूँ, तो इसमें कोई दोष तो नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोकार मंत्र का उच्चारण करने में किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं है, पर कम से कम इतना विवेक आपको रखने की आवश्यकता है कि नमोकार मंत्र का उच्चारण, पठन पाठन आप किस अवस्था में, किस स्थान में कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे जीव नमोकार मंत्र का उच्चारण अशुद्ध स्थानों में, अशुद्ध वस्त्रों में या अशुद्ध प्रकार से भी करने का प्रयास करते हैं, जिनके कारण से वह पुण्य की जगह पाप का ही आश्रय करते। इसलिए विवेक आपको रखना होगा कि नमोकार मंत्र का उच्चारण अगर आप ज़ोर ज़ोर से कर रहे हैं तो कम से कम आप किस स्थान पे है, आपका भेष, आपका तरीका क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। मतलब अगर आप रास्ते से चल रहे हैं और जूते चप्पल पैरों में पहने हैं, या कोई स्थान उचित नहीं है, दुर्गंधमयी है, स्मशान आदि में पहुंचकर अगर ज़ोर ज़ोर से नमोकार का उच्चारण किया जा रहा है तो वो उचित नहीं है। ऐसे अशुद्ध स्थानों में, अशुभ स्थानों में भी आप नमोकार को अंतरंग में, मतलब बिना मुँह खोले, बिना उच्चारण किए अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें दोष नहीं है। पर अगर उच्चारण करते हुए ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे हैं तो चलते फिरते हुए या जूते चप्पल पहने हुए गाड़ी आदि से उसे ना पढ़े, मौन से यानी मुख बंद करते हुए अपने मन में उसका पठन पाठन करना, चिंतन करना, विचार करना, जप जाप करना, इसमें कोई दोष नहीं है। पर जो बाहर से, मतलब चलते फिरते हुए जूते चप्पल पहने गाड़ी में ज़ोर ज़ोर से उच्चारण किया जा रहा है तो पूर्ण रूप से उस पुण्य की जगह आप पाप का ही आश्रयबंध कर रहे हैं। इसलिए चलते फिरते हुए ये विवेक रखकर ही आप कार्य करें, जिसके कारण से नमोकार महामंत्र का उच्चारण करते हुए आप पुण्याश्रव को प्राप्त करें, पापाश्रव को नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मझवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से अंशु जैन, अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि पद्मावती माता हर एक मंदिर में विराजमान है, क्या उन्हें अपने तीर्थंकर के तरह ही पूजना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पद्मावती जैसे जो देवी देवता है, उनके लिए आगम के परिप्रेक्ष्य में उनकी व्यवस्था समझना आवश्यक है। वे किसी भी प्रकार से पंच परमेष्ठी में नहीं स्वीकार किए गए, पर फिर भी पंच परमेष्ठी के रक्षक देवी देवता के रूप में आगम ग्रंथों में उनका वर्णन मिलता है। जैसे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के उस चरित्र में जो पढ़ने में आता है, उस अंतिम भव के निमित्त से जिन सर्प सर्पिणी की रक्षा उन पार्श्वनाथ भगवान की राज्यावस्था में उन्होंने की थी, जिसके कारण से जब मुनि अवस्था में उन पर उपसर्ग हुआ, उस उपसर्ग को दूर करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए धरणेन पद्मावती जैसे देवी देवता स्वर्गों से अवतरित होते हुए धर्म प्रभावना के निमित्त बने। ऐसी स्थिति में ये आपको और सभी श्रावकों को विवेकपूर्वक समझना होगा कि वे भले ही पंच परमेष्ठी नहीं है, अरिहंत स्वरूप देव भी नहीं है, पर जो 4 प्रकार के देवी देवताएं स्वीकार की गई है, उनके अंतर्गत ये शासन रक्षक देवी देवता का स्वरूप उन्होंने प्राप्त किया। और इस कारण से उन्हें आगम के परिप्रेक्ष्य में
आयतन की संज्ञा दी जाती है। सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और उनको मानने वाले, ऐसे 6 प्रकार के आयतन हमारे लिए आगम में आचार्य भगवंतों ने कहे। और जो सम्यक दृष्टि है, उस सम्यक दृष्टि जीव को इन 6 ही आयतनों को यथा श्रद्धा, यथा शक्ति से उनको जानना, मानना और समझने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से अरिहंत प्रभु, निर्ग्रंथ गुरु, जिनवाणी के समान इन देवी देवताओं की पूजा नहीं होती। पर जैसे एक धर्मात्मा श्रावक दूसरे धर्मात्मा श्रावक का विनय करता है, सम्मान करता है, बहुमान करता है, उस प्रकार से अगर सम्मान, बहुमान, पूजन का स्वरूप है तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। क्योंकि वर्तमान में बहुत सारी विडंबना अनेक स्थानों में देखने में आती है कि देवशास्त्र गुरु, पंच परमेष्ठी, अरिहंत भगवान, इनसे कई अधिक स्थान इन्हीं देवी देवताओं को दिया जाता है। तो किन्हीं स्थानों पर बिल्कुल उनको धुतकार कर मंदिर से अलग करके उनकी अभिनय की जाती है। तो ये दोनों भी बातें विपरीत है और विपरीत मिथ्यात्व के अंतर्गत हो सकती। इसलिए जिसका जैसा स्थान है उसको उस स्थान से, उस हुद्दे से, उस हैसियत से अगर पूजा जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। क्योंकि पूजा मात्र अरिहंतों की ही नहीं होती, अपितु सामान्य रूप से घर में आए अतिथि का भी जैसे आप सम्मान करते हैं, वो भी एक प्रकार की पूजा है। शब्द भले ही पूजन है, पर वहाँ अरिहंत के समान नहीं। अगर मंत्र भी आपने अगर गौर से जिनवाणी में पढ़े होंगे तो वहाँ स्पष्ट आपने पढ़ा होगा कि जब देवशास्त्र गुरु को हम अर्घ्य चढ़ाते हैं तो वहाँ निर्वपामिति स्वाहा करते हैं। और जब देवी देवताओं के लिए कुछ भेंट चढ़ाई जाती है तो वहाँ स्पष्ट समर्पयामि इस शब्द का प्रयोग है। मात्र हम इस भेंट को समर्पित कर रहे हैं, ना कि अर्घ्य के समान उन्हें विसर्जित कर रहे हैं। तो ये विवेक रखते हुए अगर आप उनका पूजन कर रहे हैं, उनकी चढ़ाई हुई द्रव्य का सामान्य रूप से प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। क्योंकि पुनः ध्यान रखना, निर्माल्य वहाँ होता है जब हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को वह द्रव्य समर्पित करते हुए उसका विसर्जन करते। माना कि आपके घर में कोई अतिथि आया और आपने उसके लिए श्रीफल भेंट किया, क्योंकि द्रव्य तो वही है, चावल भी वही है, तिलक भी वही है, पानी वही है, मीठा वही है, फूल फल वही है। आपने किसी को श्रीफल भेंट किया, अन्य भी कोई फल भेंट किया और उसमें से कुछ भाग उसने निकाल कर आपको दे दिया, तो क्या आप उसे मना कर सकते? क्योंकि आपने भेंट स्वरूप दिया था। ऐसी ही भेंट स्वरूप अगर आपने दिया है तो स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है। पर उसे कई स्थानों पर बलि मानकर चढ़ाया जाता है या अनेक भिन्न भिन्न भावना, अभिप्रायों से कार्य किया जाता है। आप अपनी भावना, अपने अभिप्राय, अपने विवेक को व्यवस्थित करते हुए अगर कार्य करें तो उसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार से कोई पाप नहीं है। वह शासन रक्षक देवी देवता होने से सम्यक दृष्टि आयतनों के अंतर्गत स्वीकार किए जाते हैं और इस श्रेणी में रखने से उनका विनय, उनका सम्मान एक धर्मात्मा के स्वरूप में आप करते रहे। उन्हें देवशास्त्र गुरु, पंचपरमेष्ठी की श्रेणी में नहीं, अपितु एक धर्मात्मा, शासन रक्षक देवी देवता के रूप में स्वीकार करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अरविंद जैन, मजवा, उत्तर प्रदेश से अगली समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो व्यापार में ज़्यादातर लोगों को व्यापार करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है, उस झूठ से पुण्य का क्षीण होता है, पाप का बंध लगता है। क्या यह सही है? अगर सही है तो इसके लिए व्यापारी किस प्रकार व्यापार करें कि झूठ न बोलें, पाप उन पे न लदे, पुण्य की क्षीण न हो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये जो 5 प्रकार के पाप है, इन 5 पापों में से कोई भी पाप किसी भी स्थान विशेष में करे, पाप तो पाप है। जैसे सामान्य दृष्टांत से अगर हम समझे कि चंदन की लकड़ी में लगी हुई आग और बबूल की लगी हुई आग, आग तो आग है, चाहे आप चंदन की लकड़ी की आग में हाथ डालो, चाहे बबूल की लकड़ी की आग में हाथ डालो, आपका हाथ स्वाभाविक रूप से जलेगा। आप चाहे धर्म के कारण से झूठ, चोरी, पापों का आलंबन ले, घर गृहस्थी के लिए ले, व्यापार आदि के लिए ले, तो वह पाप तो पाप ही है। इतना अवश्य है क्योंकि आप श्रावक है और श्रावकों के लिए 100% पापों से छूट नहीं गई।
पर बुद्धिपूर्वक झूठ बोलना, बुद्धिपूर्वक हिंसा करना, जिसे संकल्पी हिंसा के रूप से स्वीकार किया जाता है, ऐसा कार्य करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। स्वाभाविक रूप से उससे पाप का ही आश्रय होगा, पुण्य नष्ट होता जाएगा और पाप बढ़ता जाएगा। इसलिए ये विवेक रखे कि कम से कम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, इन पापों का आलंबन आप अपने गृहस्थ जीवन में ले। गृहस्थ होने से आप 100% इन पापों से, झूठ से पूर्ण रूप से दूर नहीं हो सकते, पर कुछ अंशों में दूर होने का प्रयास करें। जानकर झूठ बोलना, ऐसा झूठ जो दूसरों की ज़िंदगी खराब करे, जिसके निमित्त से सामने वाले की हिंसा हो, ऐसा कम से कम झूठ ना बोले। पर चाहे आप ऐसा झूठ बोलो, चाहे वैसा झूठ बोलो, चाहे व्यापार के लिए बोलो, चाहे कम बोलो, चाहे ज़्यादा बोलो, पाप तो बिल्कुल लगेगा ही लगेगा। अंतर इतना है, इतना लगेगा, इतना लगेगा कि इतना लगेगा, पर झूठ का आलंबन लेंगे तो पाप तो लगेगा ही लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। मझवा उत्तर प्रदेश से अगली समीचित विकल्प के लिए चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभिषेक करते समय, अभिषेक करने के बाद मार्जन के समय छोटी प्रतिमा गिर जाती है, तो उसके लिए कौन सा पाप बंद होता है, या उसके लिए क्या दोष लगता है? नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। सबसे पहले तो श्रावकों को ये विवेक रखने की आवश्यकता है। अभिषेक आदि के निमित्त से जिन भगवान को आप विराजमान करते हैं, उन भगवान की प्रतिमा को बहुत विवेक पूर्वक विराजमान करने की आवश्यकता। अन्यथा वो कोई खिलौना नहीं है कि आज गिर गए, फिर हमने नमोकार पढ़ लिया, पुनः विराजमान किया। 3 लोक के नाथ और उनकी ये प्रतिमा है, इसलिए ये बहुत विवेक रखने की आवश्यकता है कि मंदिर में जब बहुत अच्छी प्रतिमा, मतलब उच्च 5, 7, 9 इंच की प्रतिमा अगर है और उसका आसन व्यवस्थित है, तो मंदिर के सभी भक्तगणों को यही निर्णय करना होगा कि उसका ही अभिषेक हो। क्योंकि पुरानी जितनी भी छोटी प्रतिमाएं होती है, कहीं न कहीं कई वर्षों से उनका प्रयोग होने के कारण से उनका क्षरण होता है, और क्षरण होने से उनका जो आसन है वो डगमगाने की बिल्कुल संभावना होती। और थोड़ी सी भी असावधानी, और कई बार बिना असावधानी के भी रखे रखे ही हवा के झोंके से या अभिषेक के जल से वह प्रतिमाएं इधर उधर गिर सकती है या उसकी अभिनय हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो ये विवेक रखे कि उन प्रतिमाओं का ही अभिषेक करने के लिए प्रतिमाएं थाली पांडुकशिला में विराजमान करें, जिनका किसी प्रकार से अभिनय ना हो। सामान्य रूप से उन प्रतिमाओं का प्रक्षाल करें, मतलब जो छोटी प्रतिमाएं हैं, प्राचीन प्रतिमाएं हैं, उनका मात्र प्रक्षाल मार्जन करके हुए पुनः उनको यथास्थान रखा जाए। जो प्रतिदिन का वेदियों पे अभिषेक होता है, उनके लिए तो कम से कम 5, 7 या 9 इंच की बड़ी प्रतिमाओं को ही विराजमान करके अभिषेक करने का प्रयास करें। और माना कि किन्हीं कारणों से ऐसा अभिनय हुआ है, तो व्यक्तिगत रूप से गुरु चरणों में पहुंचकर उसके लिए प्रायश्चित लेने का प्रयास करें। सामूहिक रूप से उसका प्रायश्चित नहीं होता, गुरु के पास पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करें, और पुनः सावधानी रखते हुए उन प्रतिमाओं को अभिषेक में नहीं लेंगे, ऐसा संकल्प करें, और सबको प्रेरणा देते हुए सबको पापों से बचाने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। मझवा उत्तर प्रदेश से रविंद्र जैन अगली समीचित विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्त नमोस्त नमोस्त। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न था कि कितने वर्ष के बच्चों को अभिषेक करना चाहिए, और शांति धारा अभिषेक हो जाने के बाद सभी लोग मार्जन करते हैं, तो क्या करना चाहिए कि नहीं? श्रावकों की जो क्रिया आचार्य भगवंतों ने पूजन, पाठ, अभिषेक, शांतिधारा आदि के निमित्त से कही है, वहाँ मैं पुनः इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि श्रावकों को बहुत विवेकपूर्वक इन क्रियाओं को करना होगा। स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जब तक सूर्योदय नहीं होता है, तब तक भगवान का अभिषेक करना, उस अभिषेक के लिए जल गालन, जल प्रासुक करना ये उचित नहीं है। क्योंकि अंधेरे में किया हुआ कार्य आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। जब तक पर्याप्त उजाला नहीं हो रहा है, तब तक अभिषेक पूजन की तैयारी आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। ठीक है, किन्हीं कारणों से जल्दी शीघ्रता से जाना भी है, तो कम से कम
इतना तो उजाला होना आवश्यक है जितने उजाले में व्यक्ति सामान्य कार्य कर सके, और तभी पूजन पाठ अभिषेक की तैयारी होनी चाहिए। साथ में ये भी ध्यान रखें कि 8 वर्ष के बालक जो पूर्णता को प्राप्त होते, मतलब जिनके 8 वर्ष आयु के हो चुके हैं, वो ही अभिषेक करने की योग्यता रखते हैं, मुनिराजों को दान देने की योग्यता रखते हैं। उससे अल्प आयु वाले अभिषेक, शांतिधारा या मुनियों को आहार दान देने की योग्यता नहीं रखते। ये विवेकपूर्वक कार्य बहुत सारे श्रावकों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में यही होता है कि व्यक्ति पुण्य के लोभ में बहुत सारा पाप कर बैठता है। जल्दी जल्दी है, जल्दी पहुंचना है, इसलिए सूर्योदय के पहले, उजाला होने के पहले ही कई सारी मंदिरों में हमने देखा कि अभिषेक शांतिधारा पूर्ण हो जाती है। बच्चों से ही 2-4 साल के बच्चों को ही टेबल कुर्सी आदि पर खड़ा करके अभिषेक करवाया जाता है, तो ये भी अविवेकपूर्वक कार्य है। पुण्य के लोभ में कभी भी पाप करने का प्रयास ना करें। जो व्यवस्था आगम में कही है उसी प्रकार से उन व्यवस्थाओं को करने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जैसी उम्र की व्यवस्था है, समय की व्यवस्था है, उसकी तैयारी की व्यवस्था है, उसी प्रकार से जो अभिषेक शांतिधारा की भी व्यवस्था कही है, वहाँ भी एक मर्यादा और विवेक रखने की आवश्यकता है। क्योंकि शांतिधारा के उपरांत तुरंत ही अगर कलश अभिषेक किया जा रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं है, पर भगवान का जब मार्जन हो चुका, प्रक्षाल हो चुका, पुनः कलश डालना ये उचित नहीं है। ठीक है, आपको अगर अभिषेक करना ही है, हो सकता है किन्हीं कारणों से कोई व्यक्ति लेट हो गया, तो पुनः पूरा विधि करते हुए दूसरी प्रतिमा को विराजमान करे, पुनः अभिषेक करे, उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर शांतिधारा के उपरांत जब प्रक्षाल मार्जिन हो चुका है, उनको विराजमान करने की तैयारी हो चुकी है, तो पुनः उन्हें विराजमान करके अभिषेक करना उचित नहीं है। ये भी ध्यान रखें कि शांतिधारा के बाद कलश किया जा सकता है, अभिषेक किया जा सकता है, पर भगवान अगर वैसे ही विराजमान हैं पांडुक शिला में, थाली में, तो उसमें दोष नहीं है। पर मार्जिन करने के बाद पुनः उनको विराजमान करना ये उचित नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था फिर बिगड़ती रहेगी। फिर पुनः कोई आएगा 5 मिनट बाद, पुनः पहुंचने के बाद कहेगा नहीं रख दो पुनः। वो तो कोई घर का बालक नहीं है कि जो आए उस पर पानी डालते जाए। ये विवेक रखते हुए शांतिधारा के बाद अगर प्रक्षाल मार्जिन नहीं हुआ है, उसे अंगूठी से पोंछा नहीं है, तो कलश करने में दोष नहीं है। पर अगर उठाकर उसका प्रक्षालन हो चुका है तो पुनः उन्हीं भगवान को रखना उचित नहीं है। करना ही है तो दूसरी वेदी पर या वहीं पर दूसरे भगवान की प्रतिमा को पुनः विराजमान किया जाए, पुनः उसका अभिषेक, पुनः शांतिधारा, पुनः मार्जिन करते हुए यथास्थान विराजमान करे। इसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ।